हमारे पुराने जो समय के जो महापुरुष थे, जो भी लोग थे, उन लोगों ने इनके नवरत्न जैसी फैक्ट्रियों का निर्माण किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है कि आरबीआई बनाई। आरबीआई बना करके कहा आरबीआई बनेगी और आरबीआई के तहत हम तमाम पूरे देश के पैसे को कलेक्ट करेंगे, उससे हम विकास का काम करेंगे। उसी पैसे से आपकी गाड़ी कमाई से ये नवरत्न जैसी कंपनियां खरीदी गई। माने कि अगर एक नवरत्न कंपनी हम कहते हैं साल में 10 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमाती है। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। हम मानते हैं कि जो IOCL का जो कंपनी है, जिसे कहते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अगर IOCL 10 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमाती है तो ये 10 लाख करोड़ रुपया इस देश के विकास में खर्च होगा नहीं होगा। लेकिन अब प्लान दूसरा क्या है कि अब इस सारी कंपनियों को बेच लो, इन कंपनियों को बेच दो, ये सारी कंपनियां प्राइवेट हाथों में पहुंच जाएं। माने कि अगर 10 लाख करोड़ का प्रॉफिट होगा तो अब वो देश के गरीबी के लिए, देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खर्च नहीं होगा, वो धन्ना सेठों की तिजोरी में जाएगा। ये सारा पैसा धन्ना सेठों की तिजोरी में जाएगा। ऐसे काम पूरी तरह चल रहे हैं। और सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य होने वाला है, सबसे बड़ा नुकसान ये होने वाला है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको रिजर्वेशन दिया, जो छत्रपति साहू जी महाराज जो कुर्मी समाज से आते थे, कोल्हापुर विरासत के महाराजा थे, उन्होंने इस देश में रिजर्वेशन की परिकल्पना की और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन की जो परिकल्पना को, अवधारणा को, उसका रूप दिया संविधान के अंदर और कहा इस देश में जो गरीब लोग हैं इनको सामाजिक और आर्थिक न्याय के तहत इनको इस देश में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए ताकि ये लोग भी इस देश की मुख्य धारा में आ जाएं। इसलिए इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के दलितों को भी, आदिवासियों को भी और पिछड़ों को भी, इन सभी समाज के लोगों को रिजर्वेशन दिया। कहा रिजर्वेशन के तहत इनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, रिजर्वेशन के तहत शिक्षा इनको मिल जाएगी, शिक्षा के बाद रिजर्वेशन के तहत तमाम तरह की बड़ी बड़ी नौकरियां मिलेंगी इनको। कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कहीं पे IOCL में इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। इस तरह की एक बात चल रही थी इस देश के अंदर कि संविधान के जरिए इन सब जगहों पर हमारे लोग, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख करके अधिकारी बन रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, 2015 की बात मैं आपको याद दिलाता हूं। 2015 में RSS के जो चीफ है मोहन भगवत जी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो हम संविधान को, हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। कहा नहीं कहा था। और उस वक्त बिहार में चुनाव हो रहा था। उनके एक स्टेटमेंट के बाद बिहार के साथियों ने भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तरा बंद करके वापस उनको दिल्ली भेज दिया। उसके बाद ये सजग हो गए कि भाई अगर हम आरक्षण को ऐसे खत्म करेंगे, संविधान से इसको संविधान से हटा देंगे तो ये पूरी देश की जनता, ये जो है गरीब जो समाज के जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े समाज से बिलोंग करते हैं, चाहे वो जाट हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे धाकड़ हो, चाहे कुशवाहा हो, ये सारे लोग मिल को हमें लाइन में लगा देंगे। तो इन लोगों ने दूसरा नाश्ता निकाल लिया। कहा एक काम करते हैं, इनको रिजर्वेशन जो है हम सीधे हमला नहीं करते, आप हम रिजर्वेशन को निष्प्रभावी कर देंगे। माने कि रिजर्वेशन तो संविधान में रहेगा लेकिन वो निष्क्रिय हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। वो कैसे काम नहीं कर पाएगा कि सारे एयरपोर्ट बेच दो, उनको प्राइवेट हाथों में दे दो, सारे रेलवे का सिस्टम पूरा प्राइवेट हाथों में दे दो, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बेच दो, IOCL बेच दो, BPCL बेच दो, बैंक बेच दो, तो बचा फिर क्या आपके पास? जहां आपके बच्चे पढ़ लिख करके इस देश में इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वहां तो वो चपरासी बन जाएंगे सब। सारा सिस्टम बैंक उनके हाथ में आ जाएगा सब। और ये हालात हो रहे हैं। आपने देखा भी है कि लेटरल एंट्री के जरिए इस देश में IAS IPS बनना शुरू हो गए। लेटरल एंट्री के जरिए साथ माने कि गरीब का बच्चा जो गांव से पढ़ लिख करके आता है, पूरी रात दिन सूखी रोटी खाता है, आधी रोटी खाता है, दिल्ली में जाके तैयारी करता है तो उधर खिचड़ी बना के खाता है, महीनों सालों खाता है, कहीं 2-2 3-3 साल तक तैयारी करता है, तब जाके कहीं बेचारा वो IPS या IAS की
परीक्षा पास कर पाता है। लेकिन अब क्या सिस्टम हो गया कि अब सिस्टम ये कर दिया कि धन्ना सेठों के बच्चों को सीधे लेटरल एंट्री दी जाएगी। माने कि अगर आपका प्रभाव राजनीतिक रूप से आप प्रभावशाली हैं, आपका जो कुछ न कुछ सिस्टम सरकार के लोगों से सांठगांठ है, तो आपके बच्चे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, धन्ना सेठों के बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सीधे आपके ऊपर बॉस बन के आ जाएंगे और लेटरल एंट्री के जरिए IAS IPS बन जाएंगे। अभी डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट निकालेंगे, उस डिप्टी सेक्रेटरी में कोई रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है। और खास बात देख लीजिए, जो भारत का संविधान कहता है रिजर्वेशन का सिस्टम होना चाहिए, 27% पिछड़ों के लिए होना चाहिए और दलितों के लिए होना चाहिए, वो रिजर्वेशन सिस्टम लेटरल एंट्री के में कोई भी फॉलो नहीं किया जाएगा। वो रिजर्वेशन सिस्टम वहां पे होता ही नहीं। इस तरह से काम हो रहा है और हमें जगने की जरूरत है और सोने की जरूरत नहीं है। अगर हम आज सो गए तो आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी इस देश के अंदर, वो दोबारा गुलाम बना दी जाएगी।